तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। बात करते हैं गाइस सबसे पहले जजमेंट डे जे उसो एंड जिमी उसो वाली स्टोरी को लेके। तो स्टोरी प्रोग्रेशन हुई है कुछ, तो मैं आपको बताता हूं। आज के रॉ के अंदर हमने देखा कि फाइनली जजमेंट डे ने जे उसो को ऑफिशियल ऑफर दिया कि आज भर का टाइम है तुम्हारे पास, या तो हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट करो नहीं तो हमारे अगेंस्ट जाओ। एज सिंपल एज डैट कि या तो आप जजमेंट डे के साथ रहोगे या तो हमारे अगेंस्ट रहोगे। तो जे उसो ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उल्टा अटैक कर दिया जजमेंट डे के ऊपर, एंड इसके बाद पिटाई इनकी होगी भयंकर वाली। देन आए कोडी रोड्स इनको सेव करने। तो ये हमने शो में देखा, लेकिन शो खत्म होने के बाद जो है ट्विटर के ऊपर भी कुछ रिएक्शंस वगैरह निकल के सामने आए, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिया रिप्ली का रिएक्शन दिखाता हूँ जो कि उन्होंने ट्वीट किया था। एंड यहाँ पे कहती हैं जिमी उसो के बारे में, है जिमी व्हाट्सअप ऊस। तो इन्होंने बेसिकली जो है जिमी उसो के ऊपर अपनी अब साइट सेट कर ली है, यानी कि अब जे उसो ने ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब दूसरी तरफ जहाँ ये लोग ट्राई कर रहे थे जिमी उसो एंड सोलो सिकोआ के ऊपर, तो अब यहाँ पे शायद ज़्यादा ये लोग फोकस करेंगे। रिया रिप्ली के ट्वीट से यही पता चल रहा है, इंडिकेशन तो यही मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे जो है जे उसो ने रिएक्ट किया है एक ट्वीट के ऊपर जो कि कोडी रोड्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर था। तो आज के रॉ के अंदर कोडी रोड्स ने डोमिनिक को कहा कि तुम कुछ नहीं हो रिया रिप्ली के लिए, जे उसो से ज़्यादा पसंद है। तो इससे डोमिनिक काफ़ी चिढ़ कहते हैं। इसके बाद इसी ट्वीट को कोट करते हैं जे उसो एंड कहते हैं सी लाइक्स मी। यहाँ पे कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा वो मुझे पसंद करती है। अब पता नहीं भाई इनका क्या चल रहा है, क्या लफड़ा है क्या नहीं, आखिर स्टोरी कहाँ जा रही है। डोमिनिक को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको किस विजन से देख रही है, किस एंगल से देख रही है। अभी जिमी उसो और सोलो सिकोआ के साथ क्या होगा ना, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वक्त के साथ सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी। आई होप सो ऐसा ही हो। बाकी फिलहाल के हिसाब से यही कुछ अपडेट है एंड यही कुछ स्टोरी प्रोग्रेस हुई है रॉ वगैरह के बाद, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेके। तो सीएम पंक को लेके आए दिन अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, एंड अभी दो अपडेट्स है मेरे पास जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग शुरू करेंगे सीएम पंक की पहली अपडेट से। आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनली सीएम पंक को साइन करने के लिए क्या सोच रही है, उनका इंटरेस्ट कितना है एंड वो क्या सोच रहे हैं, क्या विजन है उनका। तो मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ना करेंटली सीएम पंक की साइनिंग को उस तरीके से नहीं देख रही है जितना वो कोडी रोड्स की साइनिंग को देखते थे रेसलमेनिया 38 से पहले। उन्होंने कोडी रोड्स को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से साइन किया था, मतलब इंटरनली जो है जो बैकस्टेज माहौल था वो काफ़ी एनर्जेटिक था, लोग काफ़ी हैप्पी थे, उनको पता था कि भाई इसको साइन करना हमारे लिए बहुत बड़ी डील होगी। लेकिन सीएम पंक को लेकर ये माहौल नहीं है बैकस्टेज, ये कुछ कहना है अपडेट का। ये निक हॉसमैन की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है। इस रिपोर्ट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली इतना वो अभी करेंटली वो एनर्जेटिक माहौल नहीं है, या फिर ऐसा कह लो एंथुजियाज्म नहीं है सीएम पंक को लेके कि हाँ इसे साइन करना उसके बाद इसे हम कम्पीट कराएंगे, जितना कोडी रोड्स को लेकर था। अब ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सी साइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ज़्यादा बड़ी है। क्या मैं सीएम पंक को कह दूं कि वो ज़्यादा बड़ी साइनिंग होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कोडी रोड्स कंपैरिजन में, या फिर कोडी रोड्स ज़्यादा बड़ी साइनिंग थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एज़ कम्पेयर टू सीएम पंक। तो सवाल तो यही है कि आखिर बड़ी डील कौन है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिसको जैसे यूज़ करेगी वही बड़ी डील बन जाएगी। साइन करने से कोई बड़ी डील नहीं होती है। हाँ, वो 1 मिनट का या फिर कह लो कि 2 मिनट का जो थीम सॉन्ग प्ले होगा उसमें रिएक्शन तो तगड़ा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैटर करता है आपकी बुकिंग। अगर कोडी रोड्स को उस तरीके से ला के स्टार डस्ट बना देते तो फिर क्या ही फ़ायदा होता। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी रोल काफ़ी मेजर है इस चीज़ में कि आप कैसे सुपरस्टार को हाइप दिलाते हो, कैसे यूटिलाइज़ करते हो, या फिर किस तरीके से उसको रिएक्शन मिल रहा है, उसमें आपका हाथ काफ़ी बड़ा होता है। तो सब कुछ एंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई पे ही डिपेंड करता है। लेकिन करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है सीएम पंक की साइनिंग को लेके, इतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। उनको लगता है कि अरे क्या ही फ़ायदा दे देगा ये। बाकी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये भी अगेन सीएम पंक को लेकर ही है, एंड आज के रॉ के अंदर सीएम पंक को लेकर टीज आ चुका है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज नहीं कि भाई ये सीएम पंक को लेकर टीज था या फिर नहीं था, लेकिन मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ कि सीएम पंक के लिए टीज था, क्योंकि लोग सिर्फ एक बात को पकड़ के बैठे हुए हैं और वो है कोडी रोड्स का कहना ही इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे लोग सिर्फ इस लाइन को पकड़ के बैठे कि कोडी ने कह दिया ही इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपको नहीं पता तो कोडी रोड्स ने ये जे उसो के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो ये सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि अरे भाई ये तो नॉर्मल कैच फ्रेज है, लोग कहते रहते हैं इसको उसको लेके, लेकिन गलत है भाई। आप सिर्फ इतना मत पकड़ो, मैं आपको पूरा प्रोमो बताता हूँ। ये जो पूरा लाइन था, जो पूरा फ्रेज था ना, वो बताता हूँ। कोडी रोड्स कहते हैं ही इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही डिज़र्व्स अ सेकेंड चांस एंड आई थिंक वी शुड गिव हिम द टाइम टू शो अस। तो यहाँ पे अब इस पूरे फ्रेज को आप लोग ढंग से सुनो, ढंग से समझो। ये चीज़ एग्जैक्टली सीएम पंक पे जो है ना अप्लाई होती है। ही इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन द वर्ल्ड तो ऑलरेडी आपको पता ही है किसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये कहते हैं ही डिज़र्व्स अ सेकेंड चांस। सेकेंड चांस का मतलब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की री साइनिंग सीएम पंक को लेके कि वापस से री साइन करो, एक दूसरा मौका दो, या फिर ये वो भी हो सकता है कि AEW ने निकाला है तो इसे दूसरा मौका दो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा एंड आई थिंक वी शुड गिव हिम द टाइम टू शो अस। तो ये एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमें जो है सीएम पंक को एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी देके उसे थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ हमें प्रूव कर सके। तो ये चीज़ जे उसो पे तो अप्लाई हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीएम पंक का भी कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं ये इतना श्योरली इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि आपको याद होगा कोडी रोड्स जब डेब्यू करने वाले थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, डेब्यू नहीं सॉरी रिटर्न करने वाले थे रेसलमेनिया 38
नाइट में, तो उससे पहले ऐसे ही टीज़ वगैरह आया था कोडी रोड्स को लेके, मल्टीपल प्रोमोज हुए थे अलग अलग सुपरस्टार्स के, जहाँ पे कि उन्होंने कोडी रोड्स के अलग अलग मेंशंस किए थे। इवन कमेंट्री टेबल पे माइकल कोल ने कई सारे मेंशंस किए थे, लेकिन लोग उस टाइम भी बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें बिलीव करने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है। जैसे कोडी रोड्स की साइनिंग अनएक्सपेक्टेड थी, लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि वो चीज़ होने वाली है। सेम गोज विद सीएम पंक, इनमें तो थोड़ा बहुत बिलीव भी है लोगों को, लेकिन कोडी में तो बिल्कुल नहीं था। तो ये रेफरेंस सीएम पंक को लेके ही है। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। तो सीएम पंक को आज फाइनली मंडे नाइट रॉ में टीज कर दिया गया, सीएम पंक के रिटर्न को टीज कर दिया गया। अब देखते हैं ये चीज़ होती है या फिर नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है एलए नाइट को लेके। एलए नाइट को लेके अपडेट सही है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। मैं न्यूज़ में आपको देता हूँ क्या है, ठीक है। तो करेंटली जो है फैंस एलए नाइट को लेके ट्विटर पे डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा छेड़ रहे हैं। मतलब डिस्कशन एलए नाइट को लेकर हमेशा होते रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यू टॉपिक है, लेकिन इस बार डिस्कशन का मुद्दा थोड़ा अलग है। अभी इससे पहले था कॉन्ट्रोवर्सी, एलए नाइट वर्सेस केविन नैश, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बातें। तो अभी जो है क्या चल रहा है कि क्या एलए नाइट की हाइप डाउन हो रही है स्लोली, क्या धीरे धीरे एलए नाइट जो है कमजोर पड़ते जा रहे हैं रोस्टर के अंदर, या आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे लोग का क्लेम ये करना है कि एलए नाइट की हाइप अब डाउन हो रही है। अगर आप देखो एलए नाइट के कंपैरिजन में बाकी अदर सुपरस्टार्स को, चाहे आप देख लो जॉन सीना को, चाहे रॉक का रिटर्न हुआ, ये इतने बड़े बड़े नेम्स आ गए हैं रिसेंटली में, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई कि एलए नाइट को तो लोग भूल ही गए। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल गए, वो कहीं ना कहीं उसकी हाइप डाउन हो गई, वो थोड़ा सा फेड होने लगा। एंड अगर WWE भी इसको जल्दी से जल्दी पुश नहीं करती है तो ऐसे ही धीरे धीरे करके फेड हो जाएगा, बहुत बुरा। ये सेम बात लोग कोडी रोड्स के लिए भी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा बिलीव है कि कोडी रोड्स ऑलरेडी एक ऐसे टैलेंट जो कि काफ़ी हद तक बिल्ड कर दिए गए हैं, तो वो बहुत ही जल्दी इजीली जो है वापस से उस स्पॉट पे आ जाएंगे जहाँ पे कि वो पहले थे रेसलमेनिया 39 के आसपास या फिर रेसलमेनिया 38 के आसपास। लेकिन एलए नाइट अभी तक उस स्पॉट पे पहुँचे ही नहीं है। एंड अगर वो स्पॉट पे पहुँचने से पहले ही अगर इनकी हाइप डेड हो जाएगी, तो देन उस स्पॉट पे पहुँचने के बाद भी लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि फैंस सही क्लेम कर रहे हैं? सब नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, कुछ लोग कर रहे हैं कि क्या एलए नाइट की हाइप सही में डाउन हो गई है? क्या WWE को इनको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करना चाहिए? क्या इनकी हाइप एंड रिएक्शन धीरे धीरे कम हो रहे हैं? क्या आपके आंसर से इसको लेकर कमेंट करके बताना। आखिरी स्टोरी हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि अपनी जुड़ी हुई है रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस अगेन एक फुल टाइमर बन सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको एक अपडेट बताई थी एक टाइम पे, जहाँ पे कि मैंने आपको कहा था कि जो रोमन रेंस है वो शायद से रेसलमेनिया 40 के अंदर भी टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे। इवन कुछ सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 के टाइम भी अपनी टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे। मतलब वहाँ तक तो रोमन एज चैंपियन जाएंगे एंड वहाँ पर भी जो है टाइटल रिटेन कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। वो कितना पॉसिबल है कितना नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि रोमन रेंस जो अभी पार्ट टाइमर है, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये अभी से इतना पार्ट टाइमर हो गया तो आगे क्या डिफेंड करेगा टाइटल? ये रेसलमेनिया 40 में अगर इसने रिटेन कर ली तो भाई टाइटल की तो बैंड बच जाएगी, ये तो डिफेंड ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में सक्सेसफुली रिटेन कर रहे हैं तो आप रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि उसके बाद रोमन फुल टाइमर बन के रहेंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि वापस से उस टाइटल को रीस्टैब्लिश करा जाएगा। जब रोमन टाइटल हारेंगे तो उससे पहले वो टाइटल ऑलरेडी रीस्टैब्लिश हो चुकी होगी, यानी कि वो टाइटल वापस से रेलेवेंट हो गई होगी। अभी सेथ रॉलिंस की एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि वो टाइटल रेलेवेंट नहीं है, रोमन रेंस रेलेवेंट है। एंड टाइटल से ज़्यादा लोग रोमन को पूछते हैं, तो जब टाइटल को लोग पूछने लगेंगे तब जाके जो है माना जाएगा कि टाइटल रेलेवेंट है। तो रोमन उस टाइटल को हारने से पहले, छोड़ने से पहले उस टाइटल को रेलेवेंट बना के जाएंगे। एंड ये तभी होगा जब रोमन रेंस एग्जैक्टली अच्छे तरीके से फुल टाइमर बन जाएंगे, यानी कि बैक टू बैक कंपीट कर रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं। एंड ये चीज़ तभी जाके होगी जब रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में रिटेन करेंगे, माना ऐसा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।